Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 एंड 5 किया था। आज के लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब बढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, जो कि हमारे पास डेफिनेशन आ रही है टर्म टू टर्म सीक्वेंस। हम ये देखेंगे टर्म टू टर्म सीक्वेंस होता क्या है। टर्म टू टर्म सीक्वेंस आर रूल विच डिस्क्राइब हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट। यानी कि आपको एक टर्म गिवन है और आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, इसको कहते हैं टर्म टू टर्म सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 10 एंड 14 का आपके पास सीक्वेंस है और आप देखेंगे कि इन सब का डिफरेंस क्या है, सेम है। 6 - 2 4, 10 - 6 4, 14 - 10 4, सबका डिफरेंस जो है वो भी सेम आ रहा है। तो दैट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, सो वी कैन गेट नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग 4। मतलब आपके पास डिफरेंस 4 आ रहा है, तो हमने जब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी होगी तो हम प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करते जाएंगे और हमें अगली नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलती जाएगी। लाइक अगर मुझे A5 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर A4 है, ठीक है, ये आपकी टर्म A4 है, मतलब कि प्रीवियस टर्म प्लस D आपका जो डिफरेंस है जो कि आपका आ रहा है 4, ठीक है, वो आप जो है वो यहाँ पर D की जगह पर ऐड करेंगे और आपके पास 18 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने A6 फाइंड आउट करना है तो आप 18 यहाँ पर A5 की जगह पर ऐड करोगे और D की जगह पर 4 पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 22। मतलब आप प्रीवियस टर्म में डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसको कहते हैं टर्म टू टर्म सीक्वेंस। अब आपके पास एक जर्नल फार्मूला है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ये है, मतलब an आपके पास जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है और an-1 टर्म जो है वो आपकी प्रीवियस टर्म है और प्लस d जो है वो आपका डिफरेंस होता है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि टर्म टू टर्म रूल यूज़ करो और नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करो। अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो गिवन है 2, 8, 14 एंड इसी तरह से आपको दो जो है वो पार्ट्स गिवन है किसके, क्वेश्चन नंबर 6 के। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, यू कैन डू this, ठीक है, without any problem, because I will clear all your problems in this question. Okay, 2, 8, 14 आपका जो है क्वेश्चन है। यहाँ से पहले आपने फाइंड आउट करना है डी आपके पास क्या है, 8 - 2 करोगे 6, 14 - 8 करते हो तब भी आपके पास जो है वो डिफरेंस 6 आता है। तो डी आपके पास आ गया है क्या, 6। क्लियर। आपके पास A1 टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है। अब आपने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जो अभी हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। आपके पास होता है कि आपने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है और इक्वल आएगा A3, यानी कि आपकी प्रीवियस टर्म प्लस D आपका डिफरेंस। A3 आपके पास क्या आ रहा है, 14, 14 + 6 डिफरेंस फाइंड आउट किया तो 20 आ गया। टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम एक और फाइंड आउट करेंगे। A5 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस टर्म A4 + D उसमें डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपके पास 26 जो है वो आंसर आ जाता है। तो सेकंड जो है वो आपका एकदम होमवर्क जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि मेरी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी और मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है वो दे सकूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।